प्लेट किसको कहते हैं? प्लेट वैसे खाने वाला प्लेट को बोलते हैं, लेकिन पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में बोलेंगे तो हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेट जो जिसके ऊपर ये पृथ्वी हम लोग लिखे थे वहाँ पे स्थिर और अनियमित भूखंडों को क्या कहते हैं? प्लेट। हाँ, उसको उसी तरह याद रखना है। क्या याद? स्थिर भूखंडों को प्लेट कहते हैं ना। स्थिर भूखंडों को प्लेट कहते हैं। और प्लेटों की प्रकृति ना, प्लेटों की प्रकृति एवं और क्या था? उनके प्रवाह, उनके प्रवाह से संबंधित अध्ययन या क्या सिद्धांत क्या लिखे थे? अध्ययन को प्लेट विवर्तनिक कहते हैं। ऐसे लिखना, सब्जेक्टिव आएगा ना तो ऐसे लिखना, जैसे आएगा प्लेट विवर्तनिक तो सबसे पहले लिखेंगे प्लेट। तो प्लेट किसको कहते हैं? स्थिर जो भूखंड है पृथ्वी के ऊपर उसको क्या कहते हैं? प्लेट कहते हैं। और प्लेटों की प्रकृति और उनके प्रवाह से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? प्लेट विवर्तनिक। ठीक है, तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत जो है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत ये कौन दिया? मैकेंजी और बोलिए मॉर्गन और पार्कर। मैकेंजी, मॉर्गन और पार्कर ने कब? पार्कर ना कब? 1967 ईस्वी में ये प्लेट विवर्तनिक के सिद्धांत दिए। ठीक है, इनके अनुसार प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार जो पृथ्वी का भूपटपट्टी है, पृथ्वी का जो भूपटपट्टी है वो क्या है? 7 प्लेटों में डिवाइड है। 1 2 3 4 5 6, चलो यहाँ 7 कर देते हैं। 7 प्लेटों में डिवाइड है। वो 7 प्लेट कौन कौन है? नाम नहीं लिखा थे फिर भी। आर्कटिक कि अंटार्कटिक? आर्कटिक होगा, अंटार्कटिक। अंटार्कटिक प्लेट, फिर उत्तरी अमेरिका प्लेट, साउथ अमेरिका प्लेट और प्रशांत महासागर प्लेट। और इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड की और अफ्रीकी प्लेट और यूरेशियाई प्लेट। ये साथ में आर्कटिक नहीं, अंटार्कटिक, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, प्रशांत महासागर। ठीक है, ये सब नाम हम लोग जानते हैं। जैसे यूरेशिया, यूरोप और एशिया, यूरेशिया, अफ्रीका, ये तो महादेश के नाम से है, इसमें कंफ्यूजन नहीं है। इंडो ऑस्ट्रेलियन और भारत के नाम से याद रखो कि भारत के नाम से है ना, इंडिया ना, इंडिया से इंडो ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड प्लेट। प्रशांत महासागर एक महासागर के नाम से हो गया, जो सबसे बड़ा महासागर है कौन है? प्रशांत महासागर। उसके बाद क्या है? नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। ये है ना, है ये वाला याद करना आसान है। ठीक है, अब थ्योरी हम लोग कहां तक लिखे थे कि एक विवर्तनिक प्लेट ठोस चट्टान का विशाल और अनियमित आकार का खंड है ना, जो महाद्वीपीय और वह महासागरीय स्थल खंडों से मिलकर बना है। ये प्लेटें दुर्बलता मंडल पर एक दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज अवस्था में चलायमान है। क्या लिखे थे? कहां तक लिखे थे? आकार का खंड है। आकार का खंड, उसके आगे लिखे। ठीक है, एक विवर्तनिक प्लेट जिसे क्या कहते हैं? लिथोस्फेरिक प्लेट भी कहते हैं इसको। ठीक है, ठोस चट्टान का विशाल व अनियमित आकार का खंड है जो महाद्वीपीय, जो लिखो वो सब लिख चुका था, जो
महाद्वीपीय और महासागरीय, जो महाद्वीपीय और महासागरीय स्थल खंडों से मिलकर बना है, जो महाद्वीपीय और महासागरीय स्थल खंडों से मिलकर बना है। ये प्लेटें दुर्बलता मंडल पर एक दृढ़ इकाई के रूप में, ये प्लेटें दुर्बलता मंडल पर एक दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज अवस्था में, क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल, ऐसे गतिशील हैं, क्षैतिज अवस्था में गतिशील हैं। स्थल मंडल में परपट्टी, स्थल मंडल में परपट्टी या भूपरपट्टी एवं स्थल मंडल में परपट्टी एवं ऊपरी मैंटल, परपट्टी एवं ऊपरी मैंटल को सम्मिलित किया जाता है, ऊपरी मैंटल को सम्मिलित किया जाता है, जिसकी मोटाई, ऊपरी मैंटल को सम्मिलित किया जाता है, जिसकी मोटाई 4-5 लाइन छोड़ दो, जिसकी मोटाई महासागरों में 5 से 100 किलोमीटर, जिसकी मोटाई महासागरों में 5 से 100 किलोमीटर और महाद्वीपीय भागों में लगभग 200 किलोमीटर, महाद्वीपीय भागों में लगभग 200 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर है। एक प्लेट को महाद्वीपीय अथवा महासागरीय, एक प्लेट को महाद्वीपीय अथवा महासागरीय उसमें उपस्थित महासागर उपस्थित के बाद, हाँ, महासागर अथवा स्थल खंड के आधार पर कहा जाता है। जैसे महाद्वीपीय प्लेट कौन सा होगा? कोई भी जो जहां पे स्थल खंड ज्यादा है, जैसे दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, यूरेशिया, ये सब क्या है? महाद्वीपीय प्लेट है, यूरेशिया होगा, यूरेशिया। अब महासागरीय प्लेट मतलब जहां पे जिस प्लेट में सिर्फ अधिकांश हिस्सा क्या है? महासागर, तो प्रशांत महासागरीय प्लेट लिख सकते हैं। और भी अटलांटिक महासागर लिख सकते हैं, है कि नहीं? इसमें यूरेशिया लिखे, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, ये सब भी लिख सकते हैं। उदाहरण लिख रहे हैं ना, समझने के लिए, ताकि जैसे मान लो तुम्हारे एग्जाम में आएगा कि निम्नलिखित में से कौन महाद्वीपीय प्लेट का उदाहरण है, और वहां पढ़ के जाएगा यूरेशिया, और वहां यूरेशिया रबे निकलेगा, तब कंफ्यूज हो जाएगा कि लो इस तो यूरेशिया बोले थे और यहाँ क्या आ गया? अफ्रीका आ गया, है ना? अब अफ्रीका कौन सी है? तो ध्यान रखना पड़ेगा ना कि अफ्रीका क्या है? महाद्वीप है। तो जिस प्लेट में अधिकांश हिस्सा महाद्वीप है उसको क्या बोलेंगे? महाद्वीपीय प्लेट। और जिस प्लेट में अधिकांश हिस्सा महासागर का है उसको क्या बोलेंगे? महासागरीय प्लेट है। ठीक है, 3-4 लाइन छोड़ दो भाई, तेरे नाम पे भूल जाते हैं। आकाश, जैसे तेरा नाम आकाश है,
आकाश पंडा। यस। ठीक है, अब पैसेज के लिखो, प्लेट विवर्तनिकी के अनुसार, प्लेट विवर्तनिकी के अनुसार पृथ्वी का स्थल मंडल, प्लेट विवर्तनिकी के अनुसार पृथ्वी का स्थल मंडल, पृथ्वी का स्थल मंडल 7 मुख्य प्लेटों, सर फिर से बोलिए। प्लेट विवर्तनिकी के अनुसार पृथ्वी का स्थल मंडल 7 मुख्य प्लेटों व कुछ छोटी प्लेटों में विभक्त है। प्लेट विवर्तनिकी के अनुसार पृथ्वी का स्थल मंडल 7 मुख्य प्लेटों व कुछ छोटी प्लेटों में विभाजित है या विभक्त है। सात मुख्य प्लेटों या एवं कुछ छोटी प्लेटों में विभाजित है। नवीन वलित पर्वत श्रेणियां, इसी में हाँ उसी में, नवीन वलित पर्वत श्रेणियां, कॉमा खाइयां, नया नया वलित पर्वत श्रेणियां, नवीन वलित पर्वत श्रेणियां, कॉमा खाइयां, खाई से बना खाइयां, और भ्रंश, भ्रंश 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 भ्रंश, जैसे यहाँ दामोदर वैली भ्रंश है ना, भ्रंश घाटी उसको बोलेंगे। मतलब दो ऊंचे स्थलों के बीच में बहने वाली नदी, ठीक है, तो इन दोनों को भ्रंश कहते हैं। जैसे इधर हजारीबाग का पठार है और उधर रांची का पठार है, उसके बीच से बहती है क्या, दामोदर नदी, तो ये एक भ्रंश है। ठीक है, क्या लिखे, और भ्रंश इन मुख्य प्लेटों को सीमांकित करती है, इन मुख्य प्लेटों को सीमांकित करती है। अब सातों नाम अपने से लिखिए, सातों नाम हमें बताया थे ना सर। प्लेटों के बाद प्लेटों को सीमांकित करती हैं। अब ऐसा के सात को था ना, सात को नाम लिखो, फटाफट लिखो तो जल्दी 2 मिनट में लिख पाएंगे नहीं, तो बताया था ना, एक पहचान याद है। हाँ लिखो, जो याद है सो पहले लिखो। एक वो महासागर के नाम से था ना, प्रशांत महासागर ये प्लेट लिखो, प्रशांत महासागर ये प्लेट। उसके बाद महाद्वीप के नाम से था कौन कौन, पहले जो यूरेशिया। हाँ यूरेशिया, जो आसान है से पहले कौन क्या है, यूरेशिया, ठीक है, फिर अफ्रीका प्लेट, अफ्रीकी प्लेट है ना, फिर और कौन कौन महाद्वीप है, हैं? महाद्वीप और अटलांटिक का है। अटलांटिक प्लेट था, ये महासागरीय प्लेट हुआ, अटलांटिक महासागरीय प्लेट है ना, अटलांटिक प्लेट और दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका नहीं, अलग था। तो उत्तर अमेरिकी प्लेट और दक्षिण अमेरिकी प्लेट, उत्तर अमेरिकी प्लेट और नेक्स्ट दक्षिण अमेरिकी प्लेट, और क्या था एक और बताया बताओ, जो तुम बोल रहा था वो, हाँ पूरा नाम। इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट, ठीक है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण छोटी प्लेटें हैं, देखो इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण, इसके बाद हाँ इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण छोटी प्लेटें हैं, इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण छोटी प्लेटें हैं, जो बोलते कि ये मतलब परीक्षा के दृष्टिकोण से दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्योंकि ये याद रखना पड़ेगा इसीलिए इसको थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। पहला छोटी प्लेटें हैं, अब पहला देखो कोकोस प्लेट, कोकोस, कोको बिस्किट टॉफी है, चॉकलेट को कोको बोलते हैं। दूसरा नज़का, कोकोस,
पहला कोकोज, दूसरा नज़का, तीसरा ये वाला कोको। अरेबियन प्लेट, अरे तुम टैलेंटेड हो। अरेबियन प्लेट, चौथा कैरोलिन, पांचवा फ्यूजी प्लेट। कोकोस, नज़का, अरेबियन, कैरोलिन और फ्यूजी। तो वहाँ खाए या बाहर कहीं? कहाँ? थर्ड वाला। ई कोकोस, नज़का, अरेबियन, कैरोलिन और फ्यूजी। कोकोस कहाँ है? मध्य अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच। ठीक है, लिखेगा तो लिख लो कोकोस के सामने मध्य अमेरिका, मध्य अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट, मध्य अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच। नज़का में लिखो मध्य अमेरिका और मध्य अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच। हाँ बस मेरे खा। हाँ बस उतने में। नज़का में लिखो दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर प्लेट। अगर फिगर बनाएंगे तो कैसा होगा? दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में। ये वाला यहाँ पे क्या होगा? कोकोस होगा। हाँ, ये मध्य अमेरिका है और दक्षिण अमेरिका और प्रशांत के बीच में क्या है? नज़का। इसीलिए यहाँ पे भी देखो, जहां पे प्लेट आपस में मिलते होंगे वहां पे क्या होगा? ज्वालामुखी का घटना घटे। और भूकंप वाला जो ये भूकंपीय जोन है, रॉकी पर्वत यहाँ पे। ठीक है, अरेबियन प्लेट, तो अरेबियन प्लेट कहाँ होगा? अरब साइड में। देखो अरब प्रायद्वीप का भूभाग, नाम से स्पष्ट है उनको, अरब प्रायद्वीप का भूभाग। फिर फिलीपीन प्लेट, फिलीपींस कहाँ है? अगर इसको हटा दे तो फिलीपींस के देखेंगे ये वाला हिस्सा जो है, हाँ इंडिया से इधर बना, यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे है फिलीपीन। ठीक है, तो फिलीपीन प्लेट होगा वो कहाँ होगा? फिलीपीन प्लेट एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में। इसके इस साइड में कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर है। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागर के बीच स्थित है कौन सा प्लेट? फिलीपीन प्लेट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कैरोलिन प्लेट। कैरोलिन प्लेट कहीं पे है, यहाँ पे न्यू गिनी है। ऐसे अगर मैप देखेंगे ना तो इस टाइप का बना रहेगा, मतलब क्या बोलते हैं, कंगारू टाइप से। यहाँ नहीं, हम लोग खत्म नहीं मिलेगा, लेकिन जो बुक बना देखिएगा ना तो उसमें मिलेगा। तो वो न्यू गिनी कहाँ है? न्यू गिनी के उत्तर में फिलीपीन व इंडियन प्लेट के बीच। ठीक है, न्यू गिनी के उत्तर, पापुआ न्यू गिनी जगह का नाम है, तो न्यू गिनी के उत्तर में फिलीपीन व इंडियन प्लेट के बीच। न्यू गिनी कैरोलिन, न्यू गिनी लिख लेंगे। यस सर। न्यू गिनी के उत्तर में फिलीपीन व इंडियन प्लेट के बीच, फिलीपीन व इंडियन प्लेट के बीच, इंडियन प्लेट के बीच। और नेक्स्ट लिखिए फ्यूजी प्लेट, इंग्लिश के लिए आया। फ्यूजी प्लेट, फ्यूजी एक द्वीप है ना, फिजी बोलते हैं, फ्यूजी नहीं, तो फिजी है उसी के आसपास में, या ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। ये ऑस्ट्रेलिया है ना, इधर फिजी है। हाँ? उसके बाद फिजी नहीं था, फ्यूजी नहीं था, कैरोलिन प्लेट के बाद फ्यूजी प्लेट था, उसमें लिखिए, या ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। फ्यूजी में लिखिए, क्या हुआ? ये फ्यूजी लिखे थे ना? वो नहीं, हाँ, कुछ समझ नहीं आया। लिख पे नहीं कीजिए। हम चार को याद दिए थे। अच्छा, फ्यूजी में लिखिए, या ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। तुमको पंडित जी कैसे समझ में आएगा? तुम लेट से आए थे, या आधा खत्म हो गया तब आए। कहाँ? या ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया यहाँ है ना, इसके इधर में फिजी है, फिजी आइलैंड। यहाँ पे अभी भी भारतीय राज कर रहा है। वहाँ का जो प्रधानमंत्री है वो पहले नवीन रामचंद्र राम गुलाम है। दिल्ली में
ठीक है, बम ब्लास्ट हो इस तरह से हम लोगों प्लेट विवर्तन की संकल्पना को क्या की पढ़ ली। हाँ, इसमें इस अच्छा इससे क्या फायदा हुआ प्लेट विवर्तन के पढ़ने से? हम किस प्लेट में रखते हैं? वो मतलब- पता चलता है। लेकिन वेगनर का जो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत था उसको ये और क्या करता है, ठीक है सर। क्लियर करता है ना। जैसे वेगनर ने कहा था कि महाद्वीप घूमता है, जी उसको उसने और सही तरीके से बोला कि महाद्वीप नहीं घूमता, कौन घूमता? महाद्वीप जिस प्लेट में स्थित है वो प्लेट घूमता है जी। कि नहीं? तो आज हम लोग इतना ही पढ़े, इतना ही पढ़ते हैं। जी चलो थैंक यू।